कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पापी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? क्या हमारा अतीत हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बांध कर रखता है, या फिर सुधार और बदलाव की राह हर किसी के लिए खुली होती है? आज की यह प्रेरणादायक कहानी एक राजा और एक वेश्या के जीवन से जुड़ी है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा मोक्ष केवल हमारे कर्मों और विचारों से संभव है। यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और परिवर्तन की ताकत का महत्व समझाएगी। आइए इस यात्रा पर चलते हैं। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से यही सवाल पूछा, क्या एक पापी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य का राजा था। वह अपने ऐश्वर्य और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा के जीवन में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पाता था। उसी राज्य में एक वेश्या भी रहती थी, जो अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए मशहूर थी। लोग उसे सम्मान की नजर से नहीं देखते थे, लेकिन उसका दिल बेहद दयालु और पवित्र था। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव और सत्ता, लेकिन वह हमेशा बेचैन रहता था। उसे अपनी अंतरात्मा से एक सवाल बार बार सुनाई देता था, क्या मैं वास्तव में एक अच्छा राजा हूं? क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूं? उसने अपने राज्य में एक महान संत के बारे में सुना, जो ज्ञान के माध्यम से लोगों को शांति प्रदान करते थे। राजा ने सोचा, मुझे उनसे मिलकर अपने सवालों का उत्तर लेना चाहिए। दूसरी ओर वेश्या अपनी जिंदगी के रास्तों पर सवाल कर रही थी। हर रात उसके पास कोई न कोई आता, लेकिन वह खुद से पूछती, क्या मैं इस जीवन के योग्य हूं? क्या मैं कभी अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाऊंगी? वह भी उसी संत के बारे में जानती थी। उसने सोचा, अगर मैं उनसे मिल सकूं तो शायद मेरे सवालों का उत्तर मिल जाए। आप हमारी वीडियो देखते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। जुड़े रहें और हमारे साथ इस सफर को आगे बढ़ाएं। एक दिन राजा और वेश्या दोनों अलग अलग रास्तों से संत के आश्रम पहुंचे। राजा ने अपने राजसी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि वेश्या ने साधारण कपड़े पहने थे। संत ने राजा का स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। राजा ने अपना सवाल पूछा, हे महात्मन, क्या मैं अपनी सारी विलासिता और कर्मों के बावजूद मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, यह आपके कर्मों और आपकी अंतरात्मा की शुद्धता पर निर्भर करता है, न कि आपकी स्थिति पर। इसके बाद वेश्या ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, क्या मेरा पापी जीवन मुझे मोक्ष से वंचित कर देगा? संत ने कहा, मोक्ष का रास्ता किसी के भूतकाल से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान कर्मों और विचारों से तय होता है। संत ने दोनों को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने राजा को आदेश दिया, आप इस कटोरे में दूध भरकर पूरे गांव का चक्कर लगाएं, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने वेश्या से कहा, तुम भी गांव का चक्कर लगाओ और हर किसी से यह संदेश दो कि जीवन में बदलाव संभव है। राजा ने दूध से भरा कटोरा लिया और पूरी सतर्कता से गांव का चक्कर लगाया। जब वह वापस आया तो उसने गर्व से कहा, महात्मन, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी। संत ने पूछा, लेकिन रास्ते में तुमने क्या देखा? राजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि दूध गिरने न पाए। जब वेश्या वापस आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महात्मन, मैंने देखा कि लोग मुझे अब भी उसी नजर से देखते हैं, लेकिन मैंने हर किसी से कहा कि अगर वे चाहे तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं जानती हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन अब मैं बदलाव की राह पर हूं। संत ने दोनों को समझाया, राजा, तुमने सिर्फ दूध गिरने न देने पर ध्यान दिया, लेकिन अपने चारों ओर की वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया। यह तुम्हारे जीवन की तरह है। तुम सिर्फ अपनी विलासिता पर ध्यान देते हो और अपनी प्रजा की जरूरतों को भूल जाते हो। और तुम, संत ने वेश्या की ओर देखा, तुमने लोगों के उपहास के बावजूद उन्हें बदलाव का संदेश दिया। यह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का संकेत है। मोक्ष का रास्ता कर्मों और विचारों की पवित्रता से तय होता है, न कि किसी की स्थिति या अतीत से। सीख, अतीत मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति को अपने वर्तमान कर्मों और विचारों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
समर्पण और सुधार। जीवन में सुधार और समर्पण के लिए हमेशा जगह होती है, चाहे हमारा भूतकाल जैसा भी हो। आत्मनिरीक्षण। बाहरी भव्यता या स्थिति से ज्यादा व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी नीचे क्यों न गिरा हो, अपने प्रयासों से ऊपर उठ सकता है। भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्य से कहा, असली मोक्ष का रास्ता न राजा के वैभव में है, न वेश्या के पाप में। वह रास्ता उनके वर्तमान कर्मों और सोच में है। हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, यदि वह सच्चे मन से प्रयास करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है।